दोस्तों, अमीर कौन नहीं होना चाहता। आज का आदमी बहुत सारा धन चाहता है ताकि वो अपना संपूर्ण जीवन बिना किसी परेशानी के गुजार सके। लेकिन दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा के बिना संभव ही नहीं कि कोई व्यक्ति धनवान हो जाए। और जब कृपा होती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको माता लक्ष्मी से जुड़े करीब 9 ऐसे सपनों के बारे में बताएंगे जो केवल भाग्यशाली लोगों को ही आते हैं। और यदि किसी को आ जाए तो फिर उस व्यक्ति की किस्मत बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में सांपों को लेकर कई रहस्य देखने को मिलते हैं। आपने भी गौर किया होगा, भगवान शिव के साथ साथ अन्य सभी देवी देवता भी सांपों को धारण करते हैं। और तो और सांपों को निधिपति भी कहा जाता है। सांप जमीन में रहते हैं और जमीन में धन दौलत के अपार खजाने मौजूद है। और इन खजानों का पता केवल नागों को ही होता है। और न सिर्फ इन्हें पता होता है अपितु ये इनकी रक्षा भी करते हैं। तो अपने शास्त्र का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है तो सबसे पहले सपने में उसे सांप व सांप की बांबी अवश्य ही दिखाई देगी। यदि आपको भी ऐसा स्वप्न आए तो आप तैयार रहिएगा, अब जल्दी ही आप अमीर होने वाले हैं। लेकिन इसका जिक्र आप किसी से भी मत कीजिए, अन्यथा ये स्वप्न फलीभूत होने से पहले ही निष्फल हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है, जब कोई व्यक्ति उन्नति या तरक्की करता है तो सही अर्थों में वो क्या करता है? यदि साधारण शब्दों में कहें तो वो ऊपर उठ जाता है। यदि वो किसी पद पर प्रतिष्ठित है तो उसकी पदोन्नति हो जाती है और वो ऊंचे पद पर चला जाता है। यदि व्यापारी है तो व्यापार उसका पहले की तुलना में और अच्छा हो जाएगा, यानी कि ऊपर उठ जाएगा। वैसे तरक्की होने से पहले तरक्की के संदेश आपको स्वप्न शास्त्र से भी मिलते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वयं को पेड़ पर चढ़ता हुआ देखे तो उसे प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जल्द ही उसकी उन्नति होने वाली है, जिससे कि उसे अपार धन मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे सपने की। दोस्तों, महान सनातन धर्म संसार का एकमात्र ऐसा धर्म है जो नारी को देवी के रूप में पूछता है। भले ही इस संसार की उत्पत्ति, पालन व विनाश का जिम्मा त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मिला हो, लेकिन फिर भी ये संसार ज्ञान के बिना अधूरा है। और ज्ञान की देवी माता सरस्वती है, न कि ब्रह्मा जी। इसी प्रकार से यदि पालन की बात करें तो इसका जिम्मा भगवान विष्णु का है, लेकिन फिर भी धन की देवी तो माता लक्ष्मी ही है। और आपको तो पता ही है, धन के बिना किसी का भी लालन पालन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से विनाश के देव भगवान शिव है, लेकिन संसार शक्ति से चलता है और शक्ति का स्वरूप साक्षात माता पार्वती है। इतना ही नहीं, बल्कि संसार का प्रत्येक पुरुष किसी न किसी रूप में नारी पर ही आश्रित है, फिर चाहे वो नारी माँ, बहन, बीवी या दोस्त के ही रूप में क्यों ना हो। अतः दोस्तों, यदि संक्षिप्त में कहें तो इस संसार में नारी ही सर्वोच्च व सर्वव्यापी है। जो पुरुष नारी जाति का सम्मान करता है वो सदा सुखी रहता है। तो अपने शास्त्र के अनुसार जिस किसी व्यक्ति को सपने में कोई महिला नृत्य करते दिखे तो उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ये सपना इस बात का संकेत है कि अब जल्द ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अब बात करते हैं चौथे सपने की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, सोना चांदी, हीरे जवाहरात इत्यादि प्रकार की तमाम चीजें
बहुत ही कीमती होती है और ये जिसके भी पास हो वो आदमी धनी हो जाता है। वैसे स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को सपने में सोना दिखे तो उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ये सपना इस बात का संकेत है कि अब जल्द ही आप धनवान होने वाले हैं, आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। अब बात करते हैं 5वें सपने की। दोस्तों, कहने को तो शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, किंतु फिर भी इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। कई देवी देवताओं का शहद से अभिषेक भी किया जाता है और कई अवसरों पर भगवान को इसका भोग चढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि लोग इसे घरों में सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि ये सौभाग्य और बरकत लाता है। अतः दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में किसी को मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ये सपना इस बात का संकेत है कि अब जल्द ही आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं 6ठे सपने की। दोस्तों, कहने को तो चूहा बड़ा ही साधारण जीव है। ये घरों में चोरी छुपे यहाँ वहाँ रहता है और भोजन की जुगाड़ में दौड़ता ही रहता है। लेकिन दोस्तों, ये तो संसार की बात है। यदि धर्म की बात करें तो चूहा विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का वाहन है। हिंदू शास्त्रों में श्री गणेश जी को सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। गणेश जी के आशीर्वाद से मनुष्य को रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। अतः दोस्तों, यदि आपके घर में चूहे हैं तो आप खुद को भाग्यशाली जानिए। यदि वे आपके यहाँ कुछ नुकसान करते हैं तो आप उन्हें मारने के बजाय कुछ ऐसा प्रबंध करें ताकि आपको उन्हें मारना ना पड़े। वैसे स्वप्न शास्त्र के अनुसार जिस किसी को सपने में चूहा दिखाई दे तो उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि ये सपना इस बात का संकेत है कि अब जल्द ही आपको अपार धन मिलने वाला है। अब बात करते हैं 7वें संकेत की। दोस्तों, कई लोगों को देवी देवताओं से जुड़े सपने आते हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनके मन में भक्ति भाव ज्यादा रहता है। वैसे देवी देवताओं से जुड़े ज्यादातर सपने बहुत ही शुभ होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में साक्षात माता लक्ष्मी के दर्शन हो जाए तो उसे प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि सपने में माता लक्ष्मी का आगमन घर में धन समृद्धि का सूचक होता है। अब बात करते हैं 8वें सपने की। दोस्तों, पूजा पाठ में दीपक का बड़ा ही महत्व है। जहाँ दीप प्रज्वलित रहता है वहाँ पर देवीय शक्तियाँ अदृश्य रूप से उस ज्योत में समा जाती है। इसी वजह से नवरात्रि में माता के नाम की ज्योत प्रज्वलित करते हैं। वैसे ज्योत को स्वप्न शास्त्र में बड़ा ही शुभ माना है। जिस किसी जन को सपने में जलती हुई ज्योत दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब जल्द ही उसे अपार धन मिलने वाला है। अब बात करते हैं अंतिम सपने की। दोस्तों, आभूषण किसे पसंद नहीं, विशेषकर महिलाओं का आभूषणों को लेकर कुछ ज्यादा ही लगाव रहता है। संसार की प्रत्येक स्त्री 16 श्रृंगार कर खुद को संवारना और सजाना चाहती है। वैसे कहने को तो सभी आभूषण बड़े ही महत्वपूर्ण है, किंतु अंगूठी एक विशेष प्रकार का आभूषण है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दो प्रेमियों के प्रेम की निशानी है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जब लड़का लड़की का रिश्ता पक्का होता है तो सबसे पहले एक दूसरे को अंगूठी पहनाई जाती है। इतना ही नहीं बल्कि स्वप्न शास्त्र भी अंगूठी को विशेष मानता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में स्वयं को सफेद या लाल मोती वाली अंगूठी पहने देखे तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब जल्द ही उसका सौभाग्य जागने वाला है। अब उस पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। तो दोस्तों, ये थे वे 9 सपने जो केवल भाग्यशाली लोगों को ही आते हैं, और जब आते हैं तो फिर किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।